वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना 200 केजीज़ का जो डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी जो मेरा लास्ट ट्रेनिंग सेशन में जो मेरा टॉप सेट था दैट वाज 170 केजीज़ फॉर 5 सेट्स। तो मैं जैसे ट्रेन करता हूँ स्ट्रेंथ के लिए उसमें मैं ये करता हूँ कि जो मेरा टारगेट वेट होता है पीआर उसको मैं हर बार नया नया पीआर अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे 200 केजी का पीआर अटेम्प्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पिछले सेशन में 170 किया तो अब अगले सेशन में जाके 175 या फिर 180 ट्राई करूँगा। मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने 160 से स्टार्ट किया, तो एक बार मेरे 160 के रेप्स ईजिली लग जा रहे हैं, जैसे 160 के 4 या फिर 160 के 5 रेप्स लग गए, तो उसके बाद मैं 165 अटेम्प्ट करूँगा। तो जब पहले दिन मैं 165 अटेम्प्ट करूँगा तो मेरे आराम से 2 या 3 रेप आ जाने चाहिए। और इससे एक और क्या फ़ायदा है कि मैं बिना 160 के 5 रेप्स लगाए हुए 165 नहीं ट्राई कर रहा। तो इससे इंजरीज होने की चांसेस कम है, क्योंकि एक बार हमने उससे 5 किलो कम के रेप्स पे लगा लिए हैं तो हमें पता है कि 165 हमसे उठ सकता है और आराम से उठ जाएगा फॉर अ फ्यू रेप्स, मैक्सिमम 2 to 3 रेप्स में भी। तो इससे हमें इंजरी भी नहीं होगी और वो वेट ईजिली भी उठ जाएगा। तो जैसे अभी मैंने लास्ट सेशन में लगा लिया था 170 फॉर 5 रेप्स, तो अब मैं 175 इसके बाद ट्राई करूँगा अपने अगले सेशन में। तो उसमें मैं ट्राई करूँगा 2 से 3 रेप निकालने के अपने पहले सेशन में 175 के साथ, और इसी तरह करते करते मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँगा। तो पहली बार ज़रूरी नहीं है कि मेरा 175 से 4 या 5 रेप निकल जाए, पहली बार में ऑब्वियसली 2 से 3 रेप ही निकलेंगे। तो फिर उसके अगले सेशन में मैं फिर से 175 के साथ ट्राई करूँगा और टॉप सेट 175 का लगाऊंगा, मतलब कि एक सेट जो मेरा सबसे हेवी सेट होगा वो होगा 175 के साथ। उस पर मैं जितने रेप्स निकल सकेंगे उतने निकालने का ट्राई करूँगा विथ टारगेट ऑफ 5 रेप्स। तो पहली बार में 2 से 3 रेप निकला तो उसके बाद 175 का सेट हो गया। अब इसके बाद मैं वेट को 10% या फिर 15% उसमें से रिड्यूस कर दूंगा। तो उसके बाद मैं 150 या फिर 160 केजीज़ पे फिर उस पर रेप्स लगाने की ट्राई करूँगा। और उसके साथ ही मैं थोड़े वेरिएशंस भी करूँगा, जैसे नॉर्मल डेडलिफ्ट मैं लगाता हूँ सुमो डेडलिफ्ट्स, तो उसकी जगह मैं 10 to 20% वेट कम करके उस पर मैं पॉज डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स भी लगाने की ट्राई करूँगा, ताकि थोड़ा वेरिएशन भी ऐड हो हमारे वर्कआउट रूटीन में, जो कि ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका हर सेट जो भी आप हेवीएस्ट लिफ्ट कर सकते हो उसके ही आप रेप्स लगाते जाओ। तो सिंपल तरीका स्ट्रेंथ गेन करने का यही होता है कि आप जितने हेवी वेट को रेप्स पे लिफ्ट कर सकते हो आप उतने रेप्स पे लिफ्ट करो, और नया वेट तब तक ट्राई नहीं करो हैवी वाला जब तक कि आपके उससे एक लोअर वेट पे 4 से 5 रेप्स इजीली ना निकल जाए। उसके बाद ही आप नया वेट पिकअप करो। जैसे मैं अभी सपोज 180 ट्राई करूँगा तो मेरा पीआर 180 है, तो मेरा 180 चांसेस हैं कि मेरे 1 या 2 रेप 180 के भी अभी निकल जाएंगे। बट अभी मैं 180 के सेट्स नहीं लगाता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ 170 के 5 लगाए हैं, 5 रेप्स, और उसके फिर सेट्स लगाए हैं। और फिर अगली बार जाऊँगा तो फिर मैं 175 का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा 170 पे 5 रेप्स निकल चुके हैं। और इसके साथ मैं आपको अपना बाकी का वर्कआउट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ। तो बाकी मैं नॉर्मल एक हाइपरट्रोफी प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ और एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। तो मंडे के दिन मेरा पुश होता है, जिस दिन मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाता हूँ, पहला मूवमेंट जिसपे कि मैं हैवी जाने का ट्राई करता हूँ। ट्यूसडेज को मेरा पुल डे होता है तो उस दिन मैं डेडलिफ्ट लगाता हूँ, और वेंसडेज को स्क्वाट लगाता हूँ। तो तीनों हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स पे मेरा सेम फॉर्मूला होता है जाने का, कि पहले एक वेट के साथ जब 4 से 5 रेप्स आ जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वेट पे मूव करो। फॉर एग्जांपल इंक्लाइन डंबल प्रेस पे मेरा लास्ट सेशन में 36 केजीज के साथ 6 रेप्स निकल गए थे फॉर 3 सेट्स। तो उसके बाद मैं आज मूव किया 38 पे। तो 38 पे पहले सेट में मेरे 6 रेप्स निकल गए, बट फिर दूसरे सेट में मुझसे 6 रेप नहीं निकले। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ मैं क्या करूँगा कि जब तक मेरे फिर 38 के साथ तीनों सेट्स में 6 रेप्स ना मिल जाएं तब तक मैं फिर 38 से 40 पे नहीं मूव करूँगा। और अगर मैं आपको अपने स्क्वाट्स का बताऊं, जैसे मेरा पिछले सेशन में 120 के 5 रेप्स निकल गए थे, तो उसके बाद मैंने 125 ट्राई किया पिछले सेशन में, और फिर पहले अटेम्प्ट में ही 125 के 5 रेप्स निकल गए मेरे। तो अब मैं जो अगला सेशन करूँगा स्क्वाट का वो क्या होगा, वो होगा 130 के साथ मैं रेप्स निकालने का ट्राई करूँगा जितने भी निकल जाएँ। और जब तक फिर 130 के साथ 4 या 5 रेप्स नहीं आ जाते तब तक फिर मैं 135 पे नहीं मूव करूँगा। बट अगर मैं अभी भी 135 उठाऊँ तो मे बी 1-2 रेप निकल जाए, बट आई वोंट अटेम्प्ट दैट, क्योंकि जब तक मैंने उससे लोअर वेट पे रेप्स नहीं निकाले हुए तो चांसेस हैं कि मैं हेवियर वेट लिफ्ट करने जाऊँगा तो उसमें इंजरी के भी चांसेस होते हैं। तो जब तक आप श्योर ना हो कि आपका वो वेट्स उठ जाए फॉर अ फ्यू रेप्स, तब तक उसको उठाने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि आप अगर बार बार पीआर टेस्ट करते रहोगे तो आपका स्ट्रेंथ उससे नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगा एक हेवी वेट को 2 से 6 रेप्स के बीच में उठाने से, उससे आपका बढ़ता है स्ट्रेंथ। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि मे बी फेब एंड तक या फिर मैक्सिमम मार्च तक मेरा जो टारगेट है 200 केजीज़ का ऑन डेडलिफ्ट अचीव हो जाए। और अभी जो मेरा बॉडी वेट है दैट इज़ अराउंड 71-72 केजीज़। तो मैं साथ में कैलोरीज भी अपने थोड़े काउंट कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि 70 केजीज़ के नीचे नीचे डेडलिफ्ट मारने का, या फिर एट 70 केजीज़ और अराउंड 70 केजीज़, क्योंकि मैं अभी थोड़ा कट पे भी ध्यान दे रहा हूँ। और जब तक मेरा पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ इंप्रूव होता जाता है विदाउट इंक्रीजिंग माई कैलोरीज मच, तब तक मैं वो ट्राई करूँगा। और एक बार मतलब मुझे लगेगा कि मेरा स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ऑन अ कट, फिर मैं ट्राई करूँगा अपनी कैलोरीज को थोड़ा मेंटेनेंस के पास लाने का,
या फिर मेंटेनेंस से थोड़ा ऊपर ले जाने का। बट क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस है टू बिल्ड अ गुड फिजिक, तो इसलिए मैंने अभी कैलोरीज कम रखे हुए हैं और उसके साथ में मैं ट्राई कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग का और अपनी स्ट्रेंथ गेन करने का। तो जब तक वो हो रहा है तब तक मैं कैलोरी डेफिसिट में ही हूँ अभी। बट एक बार मुझे लगेगा कि अब वो मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरा कैलोरी डेफिसिट में, तो फिर मैं अपनी कैलोरीज थोड़े बढ़ाऊंगा। सो द गोल राइट नाउ इज टू बी एट 70 kgs बॉडी वेट, और उसके लिए मुझे अराउंड 2 kgs लूज करने पड़ेंगे एंड लिफ्ट 200 kgs ऑन डेड लिफ्ट। एंड आई कीप यू अपडेटेड अबाउट माई जर्नी एंड फिटनेस गोल्स हियर ऑन दिस चैनल। तो आई एम श्योर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। All this is from my personal experience of around 3 years and whatever research I have done online about fitness and strength training. तो उसके हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बताया है। आई एम श्योर दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इफ यू इम्प्लीमेंट दिस इन योर वर्कआउट रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई बी पोस्टिंग माई वर्कआउट अपडेट्स हियर एंड आई कीप शेयरिंग माई फिटनेस जर्नी ओवर हियर। थैंक यू वंस अगेन।